ग्वालियर में चुनाव से पहले लगी धारा 144 चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन की तिथि की घोषणा करने और आचार संहिता लगने से पूर्व ग्वालियर जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी। ऐसे में अब बिना प्रशासन की अनुमति के जिले में कोई भी धरना प्रदर्शन, रैली, आम सभा नहीं रोक सकेगी। इसके साथ ही हथियार लेकर निकलने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई। आपको बता दें, चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। माना जा रहा है कि पिछले दिनों गुर्जर समाज के सम्मेलन के दौरान जिस तरह हिंसा हुई, प्रशासन नहीं चाहता कि दोबारा ऐसी कोई हिंसा हो। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजय कुमार सिंह ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत ये आदेश जारी किया है। यह आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशील होगा और आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधानसभा की धारा 188 और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा। साथ ही किसी भी भवन व संपत्ति पर भी आपत्तिजनक भाषा और भड़काऊ नारे लिखे जाना भी प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर भी किसी भी वर्ग, धर्म, संप्रदाय के खिलाफ भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करना और फॉरवर्ड करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ग्वालियर जिले के कलेक्टर होने के नाते मैं जिले के सम्मानित नागरिकों से ये अनुरोध करता हूँ कि कोशिश ये रहती है कि आप लोगों से मुलाकात होती रही, आप लोगों से इंटरेक्शन होता रहे, संपर्क रहे, पर बहुत सारे कार्यों की वजह से कई बार उतना संपर्क नहीं हो पाता जितना उनकी अपेक्षा रहती होगी। आजकल टेक्नोलॉजी ने संपर्क के कई नए तरीके सुझाए हैं, उसमें से एक तरीका फेसबुक लाइव भी होता है और उसी की शुरुआत हम जिले में करने जा रहे हैं। संपर्क अच्छा बना रहेगा तो आपसे फीडबैक आएगा, हम अपनी बात भी कह पाएंगे। इसीलिए हमने मीडिया की 3 महीने में जो मीटिंग करनी थी उसको भी हमने इस महीने तय किया है। तो मीडिया से बैठक तय करने और ये फेसबुक लाइव जैसे सोशल मीडिया के तौर तरीके टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इंटरेक्ट करने का मकसद ये है कि हम बहुत लोगों से एक बार में चर्चा कर सकें और उनके प्रश्नों को ले सकें, जो हमारे पास बताने का है वो हम बता सकें। और इसी तारतम्य में कल 1 बजे से लेकर के 1 घंटे का फेसबुक लाइव रखा है, जिसमें खाद की व्यवस्था, फर्टिलाइज़र की व्यवस्था, इलेक्शन से संबंधित व्यवस्था, ये प्रमुख रूप से हम कहेंगे। बाकी तो जो और साथियों के प्रश्न रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे, वो भी लेंगे हम। और शायद कल के फेसबुक लाइव से आगे क्या फेसबुक लाइव होना चाहिए उसकी दिशा भी तय हो। हाँ, अभी जैसे 3 सब्जेक्ट रखे, वृक्षारोपण पर्यावरण का रखा है जो अभी बड़ा रिलेवेंट है, बारिश का समय है। आपने अभी पढ़ा होगा कुछ समय पहले, कई देश, कई शहर ऐसा हो रहे हैं जिसमें पानी बिल्कुल खत्म होने को है, तो अभी हम लोगों को वृक्षारोपण करना चाहिए। एक पर्यावरण का बिंदु है। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, फर्टिलाइज़र खाद की उपलब्धता का बिंदु है। और तीसरा, इलेक्शन के वोटर लिस्ट का काम बहुत जोरों से चल रहा है, इलेक्शन आने वाले हैं, उस बिंदु पे लोगों की बहुत सारी परीक्षाएँ रहती हैं, तो उनकी क्वेरी का समाधान हम करेंगे। और विषय हम पहले से बता देते हैं ताकि हम थोड़ा फोकस कर सकें। कोई महत्वपूर्ण विषय पे भी चर्चा कर सकते हैं, पर मेजर फोकस उन विषयों पे रहेगा जो पहले से तय है, नहीं तो हम अच्छी तरीके से उसको प्रभावी नहीं बना पाएंगे। तो पहले से रहेगा विषय हर बार का, और सामान्य तौर पे 2 विषय, 3 विषय, इससे ज़्यादा नहीं।